जिसके लिए सनातनी एक पैर से खड़ा था कि हम हैं सलीम वास्तविक के साथ। आज उस सलीम वास्तविक की हकीकत सुन के उनको एहसास हो रहा होगा कहीं न कहीं कि हम गलत का साथ दे रहे हैं। आने वाले वक़्त में उन सारी एक्स मुस्लिमों की हकीकत आने वाली है। ये बात मैं आपको बहुत श्योरिटी से कह रही हूँ, क्योंकि जो ये कहता है ना मुसलमान ऐसा, अरे कल तुम भी तो मुसलमान ही थे, तुम भी तो फिर वही होंगे ना, तो तुम कैसे सुधर गए? तुम कैसे बदल गए? खुद को एक्स मुस्लिम कहने वाला और खुद को यूट्यूबर कहने वाला सलीम वास्तिक आज के समय में सलाखों के पीछे है। और सलाखों के पीछे की वजह आपने देखी, आप सब कुछ जानते हैं कि किस तरीके से 1995 में एक बच्चे का किडनैपिंग किया जाता है और उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया जाता है। और उसमें सलीम वास्तिक की संलिप्तता, यानी कि सलीम वास्तिक भी उसमें शामिल था। तमाम एक्स मुस्लिमों पर और सलीम वास्तिक के इस केस पर समरीन जी क्या चाहती हैं, समरीन जी का क्या कहना है? समरीन जी समाज सेविका हैं, कई बार मैं आपको इनसे परिचित करा चुका हूं। तो समरीन जी, बिना देर किए ये बताइए, कल जब आपको ये पता चला कि सलीम वास्तिक का ऐसे ऐसे नाम आया और बहुत पुराना केस खुला, तो पहली मर्तबा आपके दिमाग में क्या आया? जो मैंने सोच रखा है वही आया, और इतनी तबीयत खराब में भी मैं यहाँ आके बैठी हूँ सिर्फ इसी वजह से कि एक्स का क्या मतलब है? एक्स एक्स मुस्लिम, मुस्लिम ही है ना वो, हिंदू तो नहीं हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने सनातनी लोगों के भावनाओं से खेले, वो सबसे ज़्यादा गलत है। मैं एक हदीस कहूँगी छोटी-सी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 पर्दों में भी आप ऐब कर लो, तो वो एक दिन खुलकर रहता है, और 7 पर्दों में नेकी कर लो, तो वो एक दिन खुलकर रहती है। उन्होंने जो ऐब किया एक मासूम बच्चे के साथ, और उनको उसकी सज़ा भी मिली। काश अगर वो सज़ा काट कर बाहर निकल जाते, अपनी साधारण ज़िंदगी जीते, तो बात समझ में आती। उनका गेम देखिए, उन्होंने अपने आप को मृत घोषित किया। उसके बाद उन्होंने जगह-जगह अपने ठिकाने बनाए। पता नहीं इस बीच उन्होंने क्या-क्या किया होगा। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा एजेंडा कर लिया कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँगी, मुसलमानों के खिलाफ होकर ही सनातन धर्म क्या नाम है, अपनाने की क्या ज़रूरत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं सनातनियों की पूरी इज़्ज़त करती हूँ, उनका मान-सम्मान रखती हूँ। मैं जब अपने धर्म की नहीं हूँ, तो मैं सनातन धर्म की कैसे हो जाऊँगी? ये एक इतनी-सी बात लोगों के समझ में क्यों नहीं आती? ये जिस तरीके से आपकी भावनाओं से खेला जा रहा है, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपको भी आज ये एहसास हो रहा हो कि हमने गलत बंदे का साथ दिया। मीडिया बनाती भी है और मीडिया गिराती भी है। मीडिया का पूरा हाथ था उनका साथ देने में, इसमें आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके प्रवचन इतने ज़बरदस्त थे मुसलमानों के खिलाफ कि हिंदुओं को ये लगता था कि मुसलमानों ने इन पे बहुत ज़ुल्म किया है, हम उनको सहारा देकर उनको उनकी मदद करें। मैं ये कहती हूँ कि मैं मुसलमान होकर भी अगर किसी हिंदू भाई से मदद माँगूँ तो वो देगा, वो ये नहीं कहेगा पहले आप अपना धर्म परिवर्तन करो, मैं फिर साथ दूँगा। इतना भरोसा मुझे सनातनियों पर है। तो ये भरोसा आप लोगों को क्यों नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन करके आपके माइंड से क्यों खेल रहे हैं, आपकी भावनाओं से क्यों खेल रहे हैं, आपका फायदा क्यों उठा रहे हैं? मदद तो आप वैसे भी कर दोगे। भाई वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको पैसा मिलता है। हिंदू मुसलमान, हिंदुओं की बुराई करना, मुसलमानों की बुराई करना। जब जो इंसान पैदा हुआ, एक अंग्रेज है, आप एक अंग्रेज को देख लीजिए, अगर अंग्रेज इंडिया आता है तो वो हिंदी कैसे बोलता है? बोली नहीं जाती उससे। मुसलमान अपने उसमें धर्म में होने के बाद, इस्लाम में होने के बाद वो उसको छोड़कर सनातन धर्म में हो रहा है, और उसने वो बेइज्जती करी, ना तो वो मुसलमान धर्म में रहा और ना ही वो सनातनियों का हो पाया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और काउंटर ऐसे लोगों का होना चाहिए। मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर करें जिन्होंने एक मासूम बच्चे की जान ली, और उसके बावजूद हमारी सरकार को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दिमागों में डाली और 2 एनकाउंटर कराए। ऐसे लोगों को तो पहले ही मर जाना चाहिए था, उन्होंने तो अच्छा काम किया था, उनका एनकाउंटर हो गया। तो ये एक तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। हिंदू भाईचारे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त चिन्ह लग रहा है। अब जितनों ने उनकी मदद करी थी, आज उनका मुसलमानों पे साहब मुसलमान होते ऐसे नहीं। मुसलमान अपने धर्म में रहकर आपके धर्म की इज़्ज़त कर सकता है, वो असली है। आपके धर्म में आने का मतलब है हमारे यहाँ शराब हराम है। तो हमारे यहाँ बंदिशें हैं, उसको तोड़ने के लिए वो आपके धर्म में जा रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप आँखें खोलिए, और जो लोग, मैं नाम नहीं लूँगी, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, तो मुस्लिम ही ना, मुस्लिम तो हटा नहीं उनके आगे से, एक्स मुस्लिम है वो। मैं भी अभी यही सवाल पूछने वाला हूँ कि खाली सलीम वास्तिक के बारे में बोलेंगी, या जो अभी और तमाम एक्स मुस्लिम है उसमें कई सारे नाम शामिल है, उन पे भी आपको लगता है कि वो भी डाउट है? वो कह रहे हैं कि तमाम एक्स मुस्लिम ऐसे नहीं होते, सलीम ने जो किया वो किया, लेकिन हम ठीक। इसकी क्या गारंटी है? 2-3 तो क्या नाम है, आ चुके हैं सामने। 2-3 तो लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने यही किया है, जिन्होंने आपका साथ लिया,
आपको मिसगाइड किया, आपका पूरा फायदा उठाया, उसके बाद आज उनका हालत क्या है आप ये देखिए। जिसके लिए सनातनी एक पैर से खड़ा था कि हम हैं सलीम वास्तविक के साथ, आज उस सलीम वास्तविक की हकीकत सुन के उनको एहसास हो रहा होगा कहीं ना कहीं कि हम गलत का साथ दे रहे थे। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज उन लोगों को खड़ा होना चाहिए कि इस सलीम वास्तविक को सजा मिलनी चाहिए और इसका एनकाउंटर होना चाहिए, जिसने हमारे आपस में ना इत्तेफाकी फैलाई। आप एक बात बताइए, मैं आपको बुरा नहीं कह सकती क्योंकि मैं आपको धर्म भाई मानती हूँ। धर्म सिर्फ ये कोई है, मुसलमान ही धर्म है। धर्म है इंसानियत। इंसान इंसान का भाई बहन दोस्त सब कुछ है। आप उस रिश्ते को बिना धर्म परिवर्तन किए क्यों नहीं निभा सकते? और कौन सा हिंदू भाई ऐसा है? आज दुकानें हैं, बेकरियां चल रही हैं, फैन खाते हैं। हिंदू क्या फैन नहीं खाते? मुसलमान दुकान से ले रहा है ना, वो ये तो नहीं करा आप अपना धर्म परिवर्तन करो, हम जब आपके यहाँ से खरीदारी करेंगे। नहीं, कोई हिंदू नहीं कहता। तो मैं ये कहूंगी उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका पूरा ब्यौरा देखा जाए, उनकी बैक जितनी भी रिकॉर्ड है वो चेक किया जाए। अगर वो सही है तो आप उनका साथ दीजिए, वरना आने वाले वक्त में बहुत सारे लोगों का भेद खुलने वाला है। आप किस तरीके से देखते हैं सलीम के केस को कि सलीम ने किडनैपिंग किया, मर्डर किया, उसके बाद में फरार रहा, जमानत पे आया, फरार आया, खुद को मृत घोषित कर दिया। तो आप इस सब को देखकर क्या अंदाजा लगाती हैं कितना शातिर रहा होगा सलीम वास्तव? ऐसे लोगों को कहते हैं देशद्रोही। अच्छा। ऐसे लोगों को कहते हैं देशद्रोही। देखिए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो गलत कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, वो देशद्रोही है, वो असली देशद्रोही है। अब ये कहते हैं तालिबान, मुसलमानों को कहते हैं, और एक और अल्फाज कहते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा इस टाइम, कि मुसलमान हर जगह बदनाम हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से। क्योंकि ये लोग हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। ये लोग हिंदू मुसलमान इतना कर देते हैं कि हम अगर सही भी हैं तो सामने वाला डरता है। मैं इसमें हिंदुओं की गलती नहीं बताऊंगी, हिंदुओं की गलती नहीं है, ये ऐसे लोगों की गलती है जिनकी वजह से हमारा एक जो अस्तित्व है वो खराब होता चला जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक एक्स मुस्लिम है इमरोज आलम, उन्होंने अभी बिजनौर से लेकर हरिद्वार तक का यात्रा किया, पद यात्रा। वो कह रहे हैं कि ऐसे करीब करीब 10 से 20 लाख लोग हैं जो इस्लाम छोड़ चुके, उनकी यात्रा पूरे देश में होने वाली है। जो इस्लाम छोड़ चुके वो एक ना एक दिन बड़े घातक साबित होने वाले हैं, मैं आपको ये बात बता दूं। आने वाले वक्त में जो इस्लाम छोड़ चुके हैं वो बड़े घातक साबित होंगे। वजह मैं ये मानती हूँ कि जो अपने इस्लाम का नहीं, जो अपने मजहब का नहीं, वो आपके मजहब का ईमानदार कैसे हो सकता है? ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों के? आप यात्राएं पता है क्यों करते हैं? हाईलाइट होने के लिए, सनातनियों के दिल से, उनके जज्बात से खेलने के लिए। आप सीधे जाकर कहो ना। मैं सीधे जाकर कहती हूँ कि जी मैं परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। खड़ा होगा 101% हर हिंदू भाई कि चलो हमारी बहन को हमारी जरूरत है। वो इस उसमें नहीं, बस वो क्यों हो जाता है? हम जाके यूँ कहते हैं हमारे धर्म ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। हमारे धर्म में ये नहीं होता, हमारे धर्म में ये नहीं होता। अरे! तुम इतने टाइम बाद तुम्हें पता लगा तुम्हारे धर्म में क्या होता है, क्या नहीं होता, ये तो बचपन में पता चल जाना चाहिए था। ये तो बचपन में पता चल जाना चाहिए था। लेकिन आप चलो ठीक है, आपने धर्म छोड़ दिया। मैं नहीं कहती, वो आपकी अपनी पर्सनल वो है। लेकिन सनातनी धर्म में आने के बाद आपने क्या करा? क्या करा आपने? आपने लोगों का फायदा उठाया, आपने लोगों को धोखा दिया। आप सच्चाई के साथ आते, सारे लोग आज सर पकड़ के ना बैठे होते। लेकिन आपकी तो हकीकत आई, आने वाले वक्त में उन सारी एक्स मुस्लिमों की हकीकत आने वाली है। ये बात मैं आपको बहुत श्योरिटी से कह रही हूँ, क्योंकि जो ये कहता है ना मुसलमान ऐसा, अरे कल तुम भी तो मुसलमान ही थे, तुम भी तो फिर वही होंगे ना, तो तुम कैसे सुधर गए? तुम कैसे बदल गए? सनातनी कम से कम है ना ईमानदार कि हम सनातनी धर्म में हैं, हम साथ देने के लिए तैयार है। तुम उनकी इमोशनल से खेल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आज मैं एक बात ये भी पूछ लेता हूँ सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी से अलग, एक सवाल ये पूछ लेता हूँ कि जो सलीम वास्तिक ने आज तक, या जो एक्स मुस्लिम जो तमाम लोग कहते हैं, वो मोहम्मद साहब के बारे में बहुत कुछ कहते हैं और वो किताब के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उसके बारे में आपको सफाई देना चाहिए? मुझे वो कुरान ऐसी अजीम चीज़ है, उसकी सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो स वो इतना कमज़ोर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी हम जैसे मामूली लोगों को सफाई देनी पड़े। उसके अंदर अगर आप हिंदी में लेकर आ जाइए कुरान, मेरी ज़बान पे भरोसा ना करें, हिंदी में कुरान लेकर आएँ, उसके मायने पढ़ें। आपस में मोहब्बत, फिसाद नहीं करना, लड़ना नहीं है। पहले अपने घर को देखना है, पड़ोसी को देखना है, बाहर वाले को देखना है, मदद करनी है। हाँ, ये अलग बात है कि आधे लोग उस पे अमल नहीं कर रहे। इस वजह से वो गलत रास्ते को इख्तियार कर रहा है, वरना हमारा इस्लाम बड़ा अमन का इस्लाम है। उसे गलत तरीके से बुर्खे को कहते हैं। मैं कहती हूँ कि हाँ, कुरान में बुर्खा ओढ़ना कहीं नहीं लिखा, लेकिन हिजाब करना, पर्दा करना तो लिखा है ना। ये हमारी अपनी वो है। आप जितना पर्दे में रहोगे उतना आपकी इज्जत है। आप पर्दे से बाहर जाओगे, आप अपनी इज्जत के खुद मालिक हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हर एक चीज
जो पर्दे में आपकी गीता पर्दे में है भाई, आप गीता को एक पर्दे उसमें से निकालते हो ना, सरदार भी तो अपने पुराण को निकालते हैं ना, हर एक चीज़ पर्दे में है। जब इतनी कीमती चीज़ पर्दे में है, इस औरत को भी तो बहुत कीमती चीज़ बना रखा है, जभी तो पर्दा दे रखा है, कहते हैं, पर्दा करना ज़बरदस्ती है। ऐसा तो नहीं, हमें तो किसी ने मार के पर्दा नहीं करवाया कि आप पर्दा करो, आपकी शर्म होनी चाहिए आपकी नज़र में। कभी आपने सलीम वास्तिक के वो पॉडकास्ट देखे जिनमें वो इस्लाम के बारे में बोलते थे, इस्लाम में ये कुरीतियाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, कभी सुना वो? देखिए, इस्लाम में कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं अपने ज़बान से नहीं कहूँगी, हर उस भाई से कहूँगी एक हिंदी कुरान लाकर उसके मायने पढ़ें, आपको हकीकत पता चल जाएगी। इस्लाम सिर्फ़ एक चीज़ सिखाता है अमन, आपस में भाईचारा, जो एक ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हमें कितना भाईचारा निभाना चाहिए, दिल से निभाओ। अगर आपके दिल में देखिए एक सबसे बड़ी बात है, हदीस में है, मुंतखब हदीस में आप निकाल सकते हो, किना और ईमान एक जगह नहीं रह सकता। किना मतलब कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, बुराई है मेरे दिल में। अगर वो है तो ईमान नहीं हो सकता, तो हमारे तो सबके दिलों में वो ख़त्म ही नहीं हो रही, तो ईमान कहाँ आ रहा है? ईमान तो जब आएगा ना, अब एक रोड पे बैठा हुआ इंसान है, हम दावतें करते हैं, शादियाँ करते हैं, बताइए कितने गरीबों को बुलाते हैं, कितने फ़कीरों को बुलाते हैं, यहाँ तक कि गेट के अंदर भी नहीं आने देते, पहला हक उनका है। हमारे यहाँ खाकर भी जाएँगे, हमें गाली भी देकर जाएँगे, तो ऐसे को खिलाने से बेहतर तो उनको खिलाओ ना जो रोडों पे बैठे हुए हैं, वो मुस्तहिक हैं। आपके माल के, आपके खाने के वो मुस्तहिक हैं। तो मेरा कहना ये है इस्लाम बुरा नहीं है, इस्लाम को पेश बुरी तरीके से किया जा रहा है। देखिए, जो गीता में लिखा है वही कुरान में लिखा है। बस हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई और उर्दू हो गई, इतना ही तो फ़र्क है, वरना लिखा तो वही है। जब महाभारत हुई थी तो उसके अंदर बेकसूरों को नहीं मारा गया था, जो उनसे लड़ने आए थे उनको मारा गया था। पहले इंतज़ार किया गया था कि पहले वार वहाँ से होगा, तब हम करेंगे, वरना उससे पहले आराम से बैठा गया था। यही हमारे में है, क्या हम दीन की दावत दें, अगर ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में हिदायत लिखी है, तो ठीक है, नहीं लिखी तो उसे ऊपर वाले के लिए छोड़ दें। एक अंतिम सवाल ये है अब कि कुछ हिंदुओं से कहना चाहेंगी एक्स मुस्लिमों को लेकर जो उन लोग उनके साथ में रहते हैं आज भी उनको प्रोत्साहन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, कुछ कहना चाहेंगी उन हिंदुओं को जैसे? बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आपकी मासूमियत की, आपके साफ दिल का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो भी यूँ कहें कि एक्स मुस्लिम उनसे कहो आप अपने देखिए प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, आप अपने धर्म की इज़्ज़त कीजिए, आप अपने धर्म को फ़ॉलो कीजिए, आप कामयाब हैं। तो आप उनसे कहो हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। आपको धर्म परिवर्तन का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने नहीं हो सकते तो आप हमारे भी नहीं हो सकते। तो मैं ऐसों के लिए कार्रवाई करने की माँग करूँगी और सलीम वास्तविक के लिए तो इनकाउंटर की गुहार लगाऊँगी। तो ये थी समरीन जी जिनकी बातें आपने सुनी और सलीम वास्तिक केस को लेकर आप क्या सोचते हैं? सलीम वास्तिक को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।